આર્ટ સાથે જોડાયેલા છે. દિલ્હીની ઘણી બધી એવી એક્ટિવિટી છે, અમુક ગેલેરી સાથે પણ જોડાયેલા છે, ખૂબ કામ કરે છે. તો બહુ બધા શો કદાચ મારા સ્ટુડન્ટોએ પણ કર્યા અને કરાવડાયા, બીજા કલાકારોને પણ કરાવ્યા, વિનોદભાઈ રાવલ સાહેબને કરાવ્યા બધાને. પણ સામેની વોલનો એક લાભ એવો મળ્યો દર વખતે મને કે ત્યાં મોટામાં મોટું ચિત્ર લાગે. જલપાએ એક બહુ મોટું ચિત્ર મેં સ્પેશિયલ કરાવડાવ્યું હતું, 18x11 ફૂટનું. સલોનીએ પણ કર્યું હતું ને નસીબ જો કે એમની પાસે આવું ચિત્ર હતું. એટલે આટલું મોટું ચિત્ર દિલ્હીથી લાવવું, પણ એ તો રોલમાં લાવ્યા હતા અને અહીંયા સ્ટ્રેચર કરાયું. પણ સામેની વોલ બહુ પરફેક્ટ. એટલે અત્યારે મને રિમાઇન્ડ થાય કે ત્રીજી વાર મારા માટે આવું થયું કે ભાઈ મોટું ચિત્ર ત્યાં લાવે. એના માટે સ્પેસ જોઈએ અને સ્પેસ મળી રહે છે. खूब सरस. मैं परिचित हूँ क्योंकि मैंने आगे भी देखे हुए हैं. इस साल मैं देख रहा था तो कहीं कहीं मुझे ये नारी शक्ति तो उन्होंने बताया, लेकिन मैंने देखे कहीं बुल के फॉर्म दिख रहे हैं, कहीं शक्ति के फॉर्म दिख रहे हैं. तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के साथ उनके थॉट प्रोसेस को कंसीव किया है. बहुत अच्छे से उन्होंने लिया है, क्योंकि जब मैं देख रहा था तो मैंने कहीं बुल भी देखा, कहीं मैंने शक्ति का फॉर्म भी देखा. तो मैं सोच रहा था कि क्या है, लेकिन आपने ही बताया कि नारी शक्ति के पर ही पूरा थॉट प्रोसेस है. ये यहाँ जो आपके वाटर कलर ऑयल ऑन पेपर है, उसमें भी एक अच्छा सा फॉर्म आता है. आपने शक्ति को अलग अलग फॉर्म से किए हुए हैं, तो मैंने देख रहा हूँ कि उसमें काफ़ी एक्सप्रेशन आपने फेस में लाने की कोशिश की है. तो अच्छा सा है और अच्छे कलर को मतलब इम्पास्ट की और हैवी कलर रख के आपने काम किया है, तो बहुत बहुत है. बहुत मेरी ओर से शुभेच्छा और अच्छे काम और भी आप करो. उसके लिए धन्यवाद. आपकी भी मैं बात करूँ तो मैं आपका काम तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन बड़ी खूबी से आपने एब्स्ट्रैक्ट के और अपने विचारों के साथ आपने उसको जोड़ दिया है. जब आप ये कोरोना की बता रहे थे, महामारी का टाइम, रियल में देखते देखते आप कंफ्यूज हो जाओ, कहाँ से किसका कनेक्शन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है. और वो टाइम भी ऐसा ही था कि आप कुछ समझ नहीं पाते. तो यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ से कौन सा फॉर्म किसके साथ कहाँ मिलता है. अब देखते देखते जाओ. देखिए, और सबसे बड़ी बात, आपने कलर लगा के फिर उसको स्क्रैप किया है. और आपका ज़्यादा काम कलर निकालने में है लगाने से ज़्यादा. तो एक अलग से रिवर्स प्रोसेस से काम होता है. कई जगह पर आपने जैसे वुड एनग्रेवर्स काम करता है, उस तरह से निकाल के लाइनें निकाल के आपने फॉर्म किए हैं, शेप दिए हैं, उसका फोर्स दिया है. तो बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल मेरी ओर से बहुत सी शुभेच्छा और अच्छे से काम. Hello, myself Arpan Kapadia. I am organizing this show and curating this show of Dilip Sharma and Bipin Kumar. They are from Delhi and they are working on mythology and abstraction since many years. They studied in Patna Fine Arts, and after that they started practicing in Delhi and across the India. They had so many exhibitions, and this is the first exhibition of me as a curator in Ahmedabad. And Dilip Sharma also had an exhibition in Ahmedabad before some years. This is the first show of Bipin Kumar in Ahmedabad. And please welcome. This show is in Gufa Art Gallery. Thank you. मैं दिलीप शर्मा बिहार से हूँ. पिछले 20 सालों से दिल्ली में रह के काम कर रहा हूँ और ये मेरी गुफा में दूसरी एकल प्रदर्शनी है. इससे पहले 2016 में हमने किया था यहाँ पे. और दिल्ली में 20 सालों से जो काम कर रहे हैं उसका कुछ पेंटिंग है जो हम यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं. पेंटिंग का जो मेरा स्टाइल और टॉपिक है वो खास करके इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड होता है. ये सारी पेंटिंग इंडियन माइथोलॉजी और फीमेल पावर, नारी शक्ति, जिसको हम ध्यान में रख के आर्ट करते हैं. और मेरा आज जो कोई भी काम देखने को मिल रहा है, ये मेरा शुरू से अभी तक टॉपिक यही होता है, नारी शक्ति. मेरा नाम बिपिन कुमार है. मैं पिछले 35-40 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मूलतः मैं बिहार का रहने वाला हूँ और आजकल दिल्ली में रहकर काम कर रहा हूँ. ऐसे तो मैंने कई सारे सब्जेक्ट पर काम किए हैं, पर आज के दिनों में पिछले
10 साल से फैंटेसी टाइटल के नाम से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा मीडियम एक्रिलिक ऑन कैनवस ज़्यादा है और इसमें मैं अपने तरीके से समाज के फैंटेसी उतार चढ़ाव और रंग रोगन को मैं यूज़ करता हूँ और लोगों के सामने लेकर आता हूँ। थैंक यू।